बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब बहुत से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हिंदी फिल्म तो चल ही नहीं सकती, ठीक है, उसका तो बंटाधार हो गया। अभी भी आपने देखा होगा बहुत नोटिसेबल तरीके से कि अल्फा का जैसा भी प्रमोशन चल रहा है, कुछ कुछ गाने अच्छे भी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा उसको चीथड़ पथेड़ कर दिया है। मेरे को लगता है कि जब कभी भी आप डीरेल हो जाते हो अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, अपनी हेट इतनी ज्यादा हो जाती है, तो आपको दो तीन बातें समझ में आना बंद हो जाता है। कि जैसे अगर बहुत अच्छी फिल्म बन गई है धुरंधर, तो आपको ये समझ में आना बंद हो जाता है कि एट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल अफेयर किसको जा रहा है। ऐसी चौहान के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे अल्टीमेटली होगा क्या? इसमें हिंदू मुसलमान वाले एंगल आ जाएंगे और लोग उन लोगों से भी चिढ़ पड़ेंगे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूशन है ये काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। वाईआरएफ के साथ भी यही हो रहा है कि बीच में शायद ऐसी फिल्में बनाई जिसके अंदर पाकिस्तान प्रेम होगा, ठीक है, पाकिस्तान प्रेम है या फिर पाकिस्तान का एंगल लेके आया गया है, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये जो गधे लोग हैं इनको ये समझ में आएगा ही नहीं कभी भी कि ये ऐसा एंगल क्यों बताएगा। मैं वापस आऊंगा के अंदर वो जो लास्ट स्ट्रिंग है कि क्यों गवर्नमेंट्स भी लगी हुई थी कि भाई अमन की आशा, ये आशा वो आशा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी अभी अमन की आशा चाइना के साथ कर रही है, ठीक है, क्योंकि अमन की आशा अगर नहीं होती तो फिर हमारे ये रिलीज होगी होती, बैटल ऑफ गलवान वगैरह ये सब रिलीज हो गया होता ना, नाम भी चेंज नहीं करना पड़ता, मातृभूमि करना पड़ा, कई जुगाड़ लगाए, नहीं रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इससे ये लगने लगा था कि हिंदी फिल्म जो है वो ऑलमोस्ट डोल्ड्रम्स के अंदर जाती चली जा रही है। गई एक दो साल ऐसे गए हैं जिसके अंदर लोग परेशान होके बोलते थे कि गंद ही होगा, हमें नहीं जाना। लेकिन मैं बोला कि अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हमें एंटरटेनमेंट कैसे मिलेगा? तो हम इन बेवकूफ लोगों की नहीं सुनते हैं, हम जाके थिएटर में जाके एंजॉय करते हैं। और आज ये बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज चार पिक्चर डिस्कस करने वाले हैं, और ये चारों की चारों पिक्चरें बॉक्स ऑफिस के ऊपर पैसा कमाने वाली है, ठीक है, प्रॉफिटेबल होने वाली हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम में कौन कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आपके एक्टर्स होते हैं, एग्जिबिटर होता है, ये चारों लोग जो हैं अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। मैं वापस आऊंगा का डे 19 है, और क्योंकि आज ट्यूसडे वाला दिन है, कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, इसने अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया, बिल्कुल सही चल रहा है। कल 1.5 करोड़ करा था, 1.5 करोड़, आज भी 1.6 के आसपास करेगा, जिससे इसका टोटल लगभग लगभग 50 करोड़ आज हो गया है नेट कलेक्शन। माइंडेड के जब आपने ओरिजिनली मेरे मुंह से ही कलेक्शन सुनी होंगी पहले 2-3 दिन की, तो ऐसा लग रहा था 7-8 करोड़ पे तो ये पिक्चर निपट जाएगी, लेकिन पब्लिक को लगा कि नहीं, इसके अंदर मीनिंग है, और ये वही लोग हैं जो जाके देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो एंगल लव स्टोरी का बताया गया है, एक इंसान जो इतना बूढ़ा हो गया है, उसके शायद घर शायद उस साइड ऑफ पाकिस्तान रह गया होगा, तो ये ह्यूमन स्टोरी है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर आज की डेट में नफरतें हैं, लेकिन उस टाइम पे शायद नहीं थी। अगर वो वाला जमाना दिखा रहे तो उसमें नफरत जब नहीं थी तो कैसा दिखाते हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से सेंसिबल चीज हुई है इसके अंदर। तो कुडोस टू, आई वुड से, द सेंसिबल पीपल ऑफ नॉर्थ बेल्ट एटलीस्ट, कि उन्होंने इस पिक्चर को अच्छा कर लिया। तो 74 करोड़ इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो गए, 74.5, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ये 80 की तरफ जा रही है, 80 की तरफ जाते हुए तो ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स जो है अपने लिए अचीव करेगी। कॉकटेल 2 के बारे में बात करें, ये भी धीरे 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 करके डेली के हिसाब से एक ऐसा अच्छा रन रेट बना के बैठी हुई है कि आप कह सकते हो कि हाँ, शायद ये अगर थोड़ा सा और इम्प्रेसिव कर ले तो शायद ब्रेक इवन के जस्ट क्लोज इधर उधर आ सकती है, ठीक है। कैसे आ सकती है इसका मैं बिजनेस एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो देख लेना। डे 12 है और 2 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने कल किया था, और आज किया 2.15 के आसपास का थोड़ा इंक्रीमेंट है। तो 90 करोड़ का जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो गया 92 करोड़, और 149 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन है, जो कि वर्ल्ड वाइड है। तो कल 150 भी क्रॉस करेगा, हो सकता है मेडॉक कल ही आपको 150 करोड़ का निकाल के दे दे, इंक्लूडिंग ओवरसीज कलेक्शन, जो कि लेट रिपोर्ट होती है। अभी हर जगह पे शोज जो हैं वो चल ही रहे हैं, अगर आप आउटसाइड इंडिया की अगर बात करें तो। कैरी ऑन जट्टा 4 भी बहुत अच्छा तरीके से स्टेबल है, डे 5 है, कल भी 1.5 करोड़ करे थे, 1.5, आज 1.6 के आसपास करेगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 12.5 करोड़। वर्ल्ड वाइड टोटल करीबन 17 से 18 करोड़। इसकी भी जो कलेक्शन है काफी डिलेड आ रही है, बट माइंडेड जो इस तरीके की फिल्म होती हैं, जैसे 500 स्क्रीन के आसपास ये इंडिया में रिलीज हुई, रीजनल पंजाब साइड में 500 550, वही 650 से 700 स्क्रीन जिसको मिले थे आउटसाइड इंडिया, तो यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, और जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये वहां पर काफी सिग्निफिकेंट तरीके का बिजनेस लेके आएगी। तो जैसे मैंने बताया, तीनों फिल्में काफी नेगेटिविटी के दौर से गुजरने लगी, और फिर उसके बाद इन्होंने पॉजिटिविटी पकड़ ली। ऐसी वेलकम टू द जंगल के लिए भी
पहले टीजर अच्छा आया था, फिर ट्रेलर थोड़ा सा ढीला आया था, तो लोगों ने चीतर पतेड़ ही कर दी थी। लेकिन मजा आ रहा है लोगों को माइंडलेस कॉमेडी देखते हुए, मजा आ रहा है कि यार ये कहीं जो एक्टिंग है वो अच्छी है, कहीं यूजलेस से डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वो इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि आप एंटरटेन हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा मीनिंग भी है, अंडरकरंट स्टोरी लाइन भी थोड़ी बहुत चलती रहती है। वेलकम टू द जंगल का जो डे 5 है, वो लगभग लगभग करेगा 9.5 करोड़ रुपए। कल भी करीबन लगभग लगभग 8.9 से 9 करोड़ रुपीज टच कर गया था, कि 9.25 आज टच करेगा। जिससे इसका टोटल एटलीस्ट 9 भी पकड़ के चलोगे तो 75 + 9 हो जाता है 84 करोड़। सो जल्दी ही 100 करोड़ नेट क्रॉस करेगी। और इसका बिजनेस एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अक्षय कुमार की फीस जो है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर है। तो ये तरीके की मॉडलिंग कैसे चलती है उसके अंदर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एक्टर्स की फीस के बिना पिक्चरें कैसे बनती हैं वो समझ में आ पाए। 107 करोड़ इसका कल तक था, जो 120 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका। तो ये सारी पिक्चरें ही पैसा कमाएंगी एग्जीबिटर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। कैसे, वो आप अपने चैनल के ऊपर जाना, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर है बिजनेस एनालिसिस, सारे देख डालना। इसमें आपको दो नहीं मिलेंगे, मैं वापस आऊंगा और वेलकम टू द जंगल, ये दोनों के दोनों का मैं बिजनेस एनालिसिस जल्दी करूंगा। वैसे तो आज मुझे करना था, बट थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं कल जरूर डेफिनेटली करूंगा। और अगर कल भी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हुआ तो कल मैं इसी सेगमेंट के अंदर ये दोनों ही कवर कर दूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट पेशेंस रखना, इट विल बी मीनिंगफुल। बाय बाय।